उलमा का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान शरीफ में आया है ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू। इसको अपने घर में लिख के रखिए। जो हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, जो हमारे बच्चे इस्लाम नहीं समझते हैं, वो सिर्फ कहते हैं कलमा पढ़ लिया, जुमा हम पढ़ते हैं हजरत, ईद बकरीद हम पढ़ते हैं हजरत। वो नहीं जानते कि नमाज पंजगाना पढ़ना फर्ज आजम है। यह हर 7 साल के बच्चे को नमाज पढ़ने का आदेश दो, ये आका ने फरमाया है। 10 साल के बच्चे को मार के नमाजी बनाओ, ये मेरे सरकार ने फरमाया है। बड़ी जबरदस्त तरबियत आका ने की, ताकि बच्चा जब नमाजी बन जाएगा बेशुमार गंदगी से, खिलाफत से, बेहयाई से, बहुत सारी बातों से बच्चा बच जाएगा। ज़ियाए वक्त बर्बाद करना, इस नहूसत से बच्चा बच जाएगा। चूंकि नमाज वक्त की पाबंदी सिखाती है, एक एक मिनट का महत्व बताती है। इसलिए हुजूर ने कहा मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सबअ सनीन। जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो उसे नमाज का आदेश दे, 10 साल का हो मार के नमाजी बना दे। ये सारी बातें हैं हर मुसलमान पे लाजिम है कि वह जाने। आज इल्म न होने की वजह से काफिरों की दौलत, उनकी शान और शौकत, उनके मंत्रालय, उनकी मिनिस्ट्री, उनकी हुकूमत, उनका जोर और जुल्म, उनका दबदबा, उनका रौब देखकर हमारे बच्चे मायूस हैं। हमारे लोग ठेला चलाते हैं, बीड़ी बेचते हैं, हमारे लोग कमजोर हैं, उनके मुकाबले में दौलत है। पता नहीं क्या इस्लाम सच है कि नहीं, माज़अल्लाह, 1000 बार माज़अल्लाह। हमारे बच्चे इस तरह की बातें करें। सुनो, जो तुम्हारे दिमाग में वसवसा पैदा होता है वह सबका इलाज कुरान करीम ने किया। बहुत सारे बच्चे हमारे कहते हैं क्या हम लोग दुनिया में गरीब होने के लिए पैदा हुए हैं, सारी दौलतें कुफार मुशरिकीन के पास है। मैंने पहले क्या कहा, यह दुनिया पानी का एक कतरा, आखिरत विशाल समंदर के मानिंद है। तो अकलमंद है वो जो एक कतरा पानी के लिए नहीं समंदर के लिए लालायत रहे। जो एक कतरा पानी के चक्कर में समंदर को तबाह बर्बाद कर दे, वह कतई कभी अकलमंद नहीं। हकीम मुस्तफा ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, ये दुनिया आखिरत के सामने ऐसी ही है। इल्ला मा यजअलु अहदुकुम इस्बअहु हाज़िही फिल यम फलयंजुर बिमा तरजा। मुस्तफा कहते हैं अल्लाह की कसम, इस दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबले में ऐसी ही है जैसे तुम में से कोई एक अंगुली समंदर में डाले, फिर निकाल के देखे कि कितना पानी अंगुली को लगा है, कितना पानी अंगुली को लगा है। 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला आपके इलाके का मर गया, सड़ गया, कब्र पे जानवर पेशाब कर रहा, लेकिन जो फकीर किराए के घर में रहा, मिट्टी की झोपड़ी में रहा, इबादत करता रहा, आज उसकी कब्र पे गुलाब छिड़का जा रहा है, गुलाब के फूल डाले जा रहे हैं। इसलिए वक्ती इज्जत नहीं है, दायमी इज्जत है। जो सिर्फ जमीन, मकान, दुकान, खाना पीना, दुनिया के लिए मरेगा, उसका अपना बच्चा भी साथ नहीं देगा। और जो दीन के लिए जिएगा, आखिरत के लिए जिएगा, उसका अपना बेटा रहे ना रहे, अल्लाह करोड़ों दिलों में उसकी मोहब्बत अता कर देगा। A man who dedicates his life for the sake of Allah, जो अल्लाह के लिए अपना जीवन डिवोट कर देता है। ये बुजुर्गों के मजार की चादर पोशी और अत्र पाशी और उनके सबुल पोशी, उसका एक ही मकसद है कि एक बच्चा उसके पास नहीं था। ये लाखों लोग मेरी तरह जो जाके वहां उनके लिए फातिहा पढ़ते हैं, साले सवाब का एहतमाम करते हैं, इसीलिए ताकि दुनिया जाने कि जिसके बच्चे जो दीन का काम नहीं करता, उनके बच्चे भी उनके नहीं होते, लेकिन जो दीन की खिदमत करता है, अपना बच्चा रहे ना रहे, लाखों करोड़ों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इज्जत है जो दीन के लिए जिया। जो पैदा हुए कबीले परहेज के पठान थे, अफगानिस्तान में, वहां से चल के लाहौर आए, लाहौर से चल के रोहिलखंड आए, जागीरदार घर में पैदा हुए। बादशाह दिल्ली ने पूरा इलाका आपको बतौर जागीर दे दिया, लेकिन दौलत बढ़ाने के चक्कर में ये लोग नहीं पड़े, बल्कि दौलतों की मौजूदगी में ज़ुहद, तसव्वुफ और ज़ाहिदाना जिंदगी की चादर ओढ़ ली। दुनिया तलाक दी, दुनिया को तलाक दिया, आखिरत की खिदमत में लगते चले गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने वो इज्जत दी कि न कोई रामपुर के नवाब को जानता है, न कोई बरेली के नवाब का नाम कोई नहीं जानता, तो और लोग क्या जानेंगे। जो किसी फिराक में रहता है कि कौन कहाँ है क्या है, न मैं रामपुर के नवाब का नाम
नाम जानता हूँ, ना मैं बरेली के नवाब का नाम जानता हूँ, ना मैं अवध के नवाब का नाम जानता हूँ। आज तक, जबकि सैकड़ों बार लखनऊ से गुजर कर हुआ, आज तक मैं भूल भुलैया देखने नहीं गया, आज तक नदवा देखने में नहीं गया, आज तक मैं उन शिया नवाबों का की बिल्डिंग देखने में नहीं गया। आज तक मैं कह रहा हूँ, जबकि बारहा लखनऊ से जाना आना होता है, मगर मैंने बरेली शरीफ में वहां की गलियों को देखने गया, इनके आला के आबा अजदाद के मजार पे बार बार जाता हूँ, इन फकीरों के आस्थाने पे जाता हूँ, जब भी मोहल्ला फुर्सत मिलती जाता हूँ, बार बार जाता हूँ, कई सैकड़ों बार जाता हूँ। नवाबों का महल देखने को जी नहीं चाहता, इन फकीरों की झोपड़ी देखने को दिल चाहता है। आला हजरत फाजिल बरेलवी की वजह से पूरा खित्ते रोहेलखंड आज पूरी दुनिया के लिए मरकज़े अकीदत बना हुआ है कि बरेली जाना है। तो नवाब 1000 बीघा जमीन जोतने के नशे में 100 लौंडियों के साथ साहब बदकारी करने में लगे रहे, और उनको कोई नहीं जानता जो दीन की खिदमत में लगे रहे। रजा अकेला था। आज 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो अपने नाम के साथ लफ्ज़ रजा जोड़े हुए हैं। शहरयार रजा, अनवार रजा, तौसीफ रजा, कमर रजा, बहर रजा, समर रजा, फला रजा, फला रजा, फला रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। जो दीन के लिए जिएगा, जो दीन के लिए मरेगा, जन्नत वहां मिलेगी, इज्जत यहाँ मिलेगी। इज्जत यहाँ अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा है। अब उसका इलाज मैं करूं, कुरान ने क्या कहा दुनिया की मोहब्बतों से हटाने के लिए? ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया। अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी कुफ्फार के लिए सजा दी। जब अल्लाह ही दुनिया का बनाने वाला, पैदा करने वाला, वही कह रहा है कि मैंने दुनिया की जिंदगी कुफ्फारों मुशरिकीन के लिए सजा दिया। जब सजा दिया है वही, तो अब उनकी सजावट को देख के अपना ईमान खराब मत करना, अपनी अक्ल बर्बाद मत करना, अपने दिल को छोटा मत करना। अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी मुशरिकीन कुफ्फार के लिए सजा दी है। वयस्खरून मिनल्लज़ीना आमनू, दे लाफ एट बिलीवर। और ये मुशरिक, ये कुफ्फार मुसलमानों पे हंसते हैं, हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। ये मुसलमान ठेला चलाता है, चाय की दुकान पे इनके बच्चे कप धोते हैं, होटल में प्लेट साफ करते हैं। इनके बच्चों के पास कुछ नहीं है तो सऊदी अरब दौड़ के कमाने जाते हैं। इनके बिहार वालों के पास कुछ नहीं है तो सब दौड़ दौड़ के पंजाब और गुजरात नौकरी के लिए जाते हैं। दे लाफ एट बिलीवर। ये मुसलमानों पे हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। पहले भी मजाक उड़ाते थे, आज भी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन एक कौम मुस्लिम, अल्लाह सच्चा, अल्लाह का कलाम सच्चा। अल्लाह ने क्या कहा? ये तुझ पर हंसते हैं लेकिन तुमको मैं कहता हूं, अल्लाह क्या कहता है? वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़यामा। ये दुनिया तो क्षण भर की है, एक कतरा पानी समंदर के सामने। आज है, कल खत्म, दुनिया फना हो जाएगी। आज हो या 100 साल के बाद, एक दिन के बाद दुनिया फना हो जाएगी। लेकिन जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, जहां महासंख्यों बरस एंडलेस लाइफ, जहां मौत को ज़बह कर दी जाएगी, वहां दुनिया में तकलीफ भरी मौत आई, खेल खत्म, वहां तो मौत ही नहीं रहेगी। अल्लाह कहता है, हे मुसलमान, अगर तुम मुत्तकी बन के रहे, गुनाहों से बचे, सब्र किया, तकवा की जिंदगी इख्तियार की, इनके हंसने पे सब्र किया, गुनाहों में अपने आप को नहीं डाला, तो कल कयामत के दिन तू इस पर गालिब रहेगा। तेरी तुझको फौकियत हासिल होगी, तू जन्नत में जाएगा। जब ये मुशरिकीन अरबों में खेलने वाले, जब मुंह के बल घसीट कर आग की जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ कर आग में डाले जाएंगे, तब तू इज्जत के साथ सोने चांदी के ताज पहना कर सोने के की मसनद पर बिठाया जाएगा। तब तू कहेगा, इलाही तू सच्चा, तेरा वादा सच्चा, दुनिया नहीं मिली, आखिरत की रुसवाई से तूने मुझे बचा दिया। हे मुसलमान, बस डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बैरिस्टर, लायर, दौलतमंद, गाड़ी, छकड़ा, मकान, दुकान, ग्रेनाइट, मार्बल, टाइल्स, इसी में पागल हो गए। जलील सी दुनिया की खातिर नमाज छोड़ दी, जलील सी दुनिया की खातिर झूठ का सहारा लिया, जलील दुनिया हासिल करने के लिए अपनी औरतों को कुरूप में सूद खाने के लिए आजाद छोड़ दिया। शरीयत पर मजबूती से अमल करना, हमेशा जन्नत पे नजर रखना, आखिरत पे नजर रखना, तो दुनिया में जीना आसान हो जाएगा। बच्चे जहर खा के नहीं मरेंगे,
सुसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि नमाज रोजा साथ में है तो जन्नत पे नजर रहेगी, हमेशा वेल मेंटेन, सेहतमंद, तंदुरुस्त रहेंगे। जो बच्चे पढ़ने के जमाने में तकलीफ उठाते हैं इसी उम्मीद पर कि कल मुलाजमत होगी, आराम से कमाएंगे खाएंगे, दुनिया एक दिन की है। जिसकी नजर रहेगी राहत आखिरत की राहत पे, वो बंदे कभी नर्वस ना होंगे, कभी दिल शिकस्ता ना रखेंगे, कभी डिप्रेशन का मरीज ना होंगे। जन्नत तो हाँ है, ये दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है, ऐसे नहीं वैसे गुजर ही जाएगी। असल जन्नत, असल राहत वहां की, असल आराम वहां का। और यही पैगाम आका दो जहां अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी की तामीर के वक्त में जब आप ईंट उठाते थे, सहाबा कहते थे सरकार हम गुलाम किस दिन के लिए हैं, हम लोग ईंट उठाते हैं। हुजूर ने कहा मुझे मालूम है कि तू ईंट उठा देगा, मगर मैं नहीं चाहता कि मैं अलग से बैठा रहूं, और मैं तुम्हारे साथ मिल के ईंट उठाना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, यही मेरे सरकार का अखलाक था, जिसने अरब के उन बद्दुओं को मुहस्सब बना दिया, उन सबों का दिल को आपने मुसख्खर कर लिया। आपके अखलाक को देख देख कर सब आप पर फिदा हो गए, खुद न थे जो राह पे, औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आका अलैहिस्सलाम ईंट उठाते हुए क्या कहते थे, बुखारी शरीफ में आया है, ईंट उठाते हुए कहते थे अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरिल अंसार वल मुहाजिरा। ए अल्लाह, आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम। ए अल्लाह, अंसार और मुहाजिर, मदीने वाले, मक्का से हिजरत करने वाले, दोनों को तू बख्श दे। ईंट उठाते थे और हुजूर ये कहते थे ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम। आज जो लूट खसोट चोरी चमारी जो कुछ भी है सब दुनिया के हुसूल के लिए। तब न आका ने कहा था जो रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा वो अपने बिस्तर पे ही क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। इसलिए अता कर, इसलिए 20 बार मौत को याद करेगा, ढेर तमन्ना दिल में नहीं पालेगा, ढेर ख्वाहिशात के जंगल में गिरफ्तार नहीं होगा। हमारे आलिम भाई अगर ये समझ ले कि नाइबे पैगंबर अल्लाह ने मुझको बनाया है, तो चेहरा हमेशा गुलाब की तरह खिला रहेगा कि अमेरिका का जो बाइडन, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी रहे, नाइबे पैगंबर के सामने कौन सा रुतबा है, कौन सा मकाम है। नाइबे पैगंबर होना सबसे बड़ा एजाज, सबसे बड़ा टाइटल है। जैसे नबी लाजवाब, नबी का नाइब लाजवाब। ये किराए के घर में रहे, रास्ते से चलें तो समंदर की मछलियां इनके लिए दुआ करती हैं, मगर चूंकि हमारी नजर इन पर नहीं रहती है, वही ग्रेनाइट, टाइल्स, मार्बल, वॉशरूम, किचन, बाथरूम, आल्टो, टोटो, टोयोटो, BMW, इनोवा क्रिस्टा, इसी पे नजर रहती है। इसीलिए हम भी दुनियादारों की तरह हवस के शिकार हो गए, कर्ज में डूब गए, चेहरा उतरा हुआ है, न सजदे में मजा है, न तिलावत का मजा है, न 1000 बार दुरूद डेली पढ़ पाए, और इसी हसरत और मायूसी में मर गए। खेल खत्म, न दुनिया ही मिली न आखिरत के लिए बहुत ज्यादा तैयारी कर सके। ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना इत्तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। आज मेरी ख्वाहिश थी कि मैं 2 घंटे तक कुरान शरीफ की कम से कम 10 आयतों को पढ़ के मैं सुनाऊं, उनकी तशरीह करूं, मगर अभी एक ही पढ़ा हूं कि 1.5 से लेकर पौने 2 घंटे का टाइम खत्म हो गया हमारा। हमारे शेख आ गए। अलबत्ता जो कुछ मैंने आपको सिखाया है वही बातें सिखाने हजरत आए हैं, ताकि हाथ पे तौबा कर लो कि जो हुआ सो हुआ, अब दुनिया के लिए नहीं जन्नत की बात मैं करूंगा, अब जन्नत की तैयारी करूंगा। अब ऐसा नहीं कि फजर से लेकर जोहर तक मस्जिद में बैठ करके ही दुरूद पढ़ता रहूंगा, खेत में नहीं जाऊंगा, दुकान नहीं जाऊंगा, नहीं, ये अल्लाह की हिकमत के खिलाफ है। फजर से लेकर जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। हमारे शेख बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, फजर से लेकर जोहर के बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं है। इसीलिए हिकमत यही है कि फजर के बाद कंप्लीट 8 से लेकर 9 घंटे तक लोगों को मिलें, स्कूल जाएं, दुकान में जाएं, खेत में जाएं, कामकाज करें। इसीलिए एक लंबा गैप, कोई नमाज फर्ज नहीं है, इसीलिए ताकि मेहनत करें। कानून ज़कात इसीलिए है कि 1 करोड़ रुपया रहेगा तब 2.5 लाख ज़कात निकालेंगे, 1 लाख रहेंगे तब 2.500 ज़कात देंगे, 100 करोड़ रहेंगे तब 2.5 करोड़ ज़कात निकालेंगे, ताकि 2.5 करोड़ में आपके गरीब भाई का भला हो जाएगा। ये कानूनी ज़कात दर्शाता है माल रहे ताकि दूसरों के पास आप मोहताज ना रहे। तो नमाज भी पढ़ें, हलाल तरीके से माल भी कमाएं, यहां भी खुश रहें, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत चले जाएं।
और यही सिखाया है अल्लाह ने, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह, दुनिया में भलाई अता फरमा, आखिरत में भलाई अता फरमा, जहन्नम की आग से बचा। बैअत तौबा है, अपने शेख अपने मुर्शिद के हाथ पे हाथ देके तौबा करना है कि जो गुनाह हो गए उससे मैं तौबा करता हूँ। अब आइंदा अपने ईमान अकीदे की हिफाजत करूंगा, जहां ईमान अकीदा के लूटने का अंदेशा हो उनकी सोहबतों से बचूंगा, उनकी महफिलों से बचूंगा। ये बैअत यही है, दुनिया से तौबा करके जन्नत की तैयारी का अहद करना, कुफ्र और शिर्क में मुलविस होने से बचने के लिए अपने शेख के हाथ पे तौबा करके ईमान अकीदे को पुख्ता करने का अहद करना, इसी का नाम बैअत है। ऐसा नहीं कि बैअत करेंगे बुढ़ापे में, अभी अभी थोड़ा और दुनियादारी करनी है, अभी नहीं बाद में करेंगे। हम लोग समाज में रहते हैं, लोगों से कहते हैं मुरीद हो, नहीं अभी नहीं, 10 साल के बाद मुरीद होंगे, अभी थोड़ा कुछ करना है, यानी अभी गुनाह करना है। कल अगर मर गए सुबह सवेरे तो गए दुनिया से, काम से गए। तौबा जो सच्ची तौबा कर लेता है, उसके बाद अगर तौबा टूट भी जाए सच्ची तौबा के बाद, तो अल्लाह तबारक व तआला उस गुनाह को माफ कर देता है, फिर दोबारा उसकी तौबा कबूल कर लेता है। सच्ची तौबा किया, तौबा टूट गई, 70 बार भी सच्ची तौबा करे और तौबा टूट जाए तो अल्लाह ताला तौबा कबूल करता है, बंदे को माफ करता है। मजाक वाला तौबा नहीं, चलो तो महर तो देना है नहीं, जितना बांधना है बांध दो, 10 लाख 20 लाख 50 लाख नहीं। आया है हदीस में, जो महर न अदा करने की नीयत से बनवा देता हो महर जितना चाहे, कयामत के दिन उसका हश्र ज़िनाकार लोगों की सफ में होगा, जानियों की सफ में उसका शुमार होगा। उन्होंने इसीलिए नमाज तो पढ़ा नहीं, चलो सब हाथ दे रहा तो हाथ दे देते हैं, सब बोला कि सब हाथ दे दो तो हाथ दे दिया हमने, नमाज तो पढ़ना है नहीं, वो कमजोर अहद है, मजबूत अहद। तौबा करें, हो सकता है कि कल दुनिया शैतान नफ्स आपको तौबा तोड़वा दे तो फिर तौबा कर लेंगे। तजदीद बैअत उसी को कहते हैं, तजदीद तौबा उसी को कहते हैं। इसलिए कल सुबह मर गए तो क्या होगा, और कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं मरूंगा, 1 मिनट के बाद क्या होगा कोई नहीं कह सकता। इसलिए आज जब मौका मिला है आला हजरत के इल्म का वारिस बनकर, मुफ्ती आजम हिंद के तकवा का अमीन बनकर, हुज्जतुल इस्लाम मुफस्सिर आजम हिंद के हुस्न का मजहर बनकर, नाइबे ताजु शरिया बनकर अगर हमारे शेख आ गए हैं तो बस इतना सुनहरा मौका क्या मिलेगा। इस मौके से फायदा उठाते हुए जितने लोग अब तक मुरीद नहीं हुए हैं, सारे लोग हजरत के हाथ मुरीद हो जाएं। ऐसा नहीं कि कुछ करना है, कुछ नहीं, कल सुबह मर गए तो फिर सब प्लान धरा रह जाएगा। ये कोई कह नहीं सकता कि नहीं मरेंगे। सच्ची तौबा भी कर लें, अगर तौबा टूट जाएगी कल फिर अपने शेख के हाथ पे तजदीद बैत हो जाएगी, अभी कंफर्म तौबा कर। हो सकता है कि आज की तौबा आपको जन्नती बना दे और आपकी जिंदगी में यू टर्न आ जाए, आप फासिक हैं तो मुत्तकी बन जाए। बुजुर्गान दीन की दुआओं में बड़ी जबरदस्त तासीर होती है। जो मुरीद हो चुके हैं सिलसिले रज़िया में दूसरे शेख से, वो भी तौबा के इरादे से, जो किसी दूसरे शेख से हुए हैं वो भी तौबा के इरादे से, और जो मुरीद नहीं हुए हैं वो बैअत करने के इरादे से। एक भी आदमी नहीं छूटे, सारे लोग मौका गनीमत जानकर इस मौके से फायदा उठाएं, सारे लोग तौबा करें, और जो मुरीद नहीं हुए हैं वो सिलसिले में दाखिल होकर मुरीद हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को मसलक आला हजरत के फैजान से मालामाल फरमाए। सरकार आला हजरत के सदक़े हम सबों को इश्क रिसालत की दौलत अल्लाह अता फरमाए। अल्लाह हमें तमाम बदअक़ीदों से, हाँ माशाअल्लाह ये बच्चे मदरसे से, मदरसा अनवारुल मदीनतुल उलूम, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हाँ, हमारे मदरसे के बच्चे फारिग हुए, शेख के हाथ से उनकी दस्तारबंदी होती है, उसके बाद फिर सारे लोग हजरत से पहले मुरीद हो जाएं, बैअत कर लें, तौबा कर लें, उसके बाद हजरत जबरदस्त खतीब दी। हम लोग जब उर्स रज़वी के मौके से जाते हैं, लाखों का मजमा वहां सामने रहता है और लाखों करोड़ों दुनिया भर से लोग साहब ऑनलाइन लाइव वहां सुनते रहते हैं। उस वक्त जब हजरत की तकरीर होती है तो समझ लें कि उलमाए कराम की अक्ल दंग रहती हैं कि यह है रजा का शेर, जहां आम लोगों की नजर जिस नुक्ते पे नहीं जाती है उस नुक्ते पे नजर आला हजरत के शहजादे की जाती है। साल भर लोगों को इंतजार रहता है, हुज़ूर अरसलान मियां की खिताबत का इंतजार रहता है,
ये और बात है कि हजरत मेरी तकरीर की बहुत तारीफ करते रहते हैं, क्या आप बोलते हैं ये वो ऐसे ऐसे, चुप रहने का नाम नहीं लेते हैं। झटाझट घटाघट कहाँ से आता है, कहाँ से दिमाग में कौन सी बात आती है। आप अगरचे मेरी तारीफ करते हैं, मगर मैं हजरत के उस नुक्ता आफरी खिताब की तारीफ करता हूँ। और मैं अगर कभी नहीं भी गया उस रज़वी में और इस बार नहीं जा पाया, मैं लोगों से दरियाफ्त करता हूँ कि हुज़ूर अरसलान मियां ने क्या तकरीर की इस बार, उन्होंने क्या क्या लोगों के सामने नुक्ते पेश किए। एक जबरदस्त खतीब है, मगर खिताबत पर उसी उर्स रज़वी के स्टेज से हट के खिताबत वहीं तक रहती है। उसके बाद जब आप दूसरी मजलिसों में जाते हैं तो इनकी तरीक़त खिताबत पे गालिब रहती है। इनकी तरीक़त, पैगाम तरीक़त खिताबत पे गालिब रहता है। जो इनके आबा अज़दाद का तरीक़ा है सूफियाना और आम लबो लहजे में आम लोगों तक दिन पहुंचा देना, वो तरीका रहता है। वरना जिस दिन ये चिंगाड़ते हैं शेर की तरह तो बड़े बड़े नौजवानों का सीना हिलने लगता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाथ। मैंने एक बार कहा था कि हुजूर आज उर्स रज़वी की खिताबत का रंग चाहिए, कहा कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, चूंकि मूड नहीं बन पाता है, पब्लिक नहीं सुनने के लिए तैयार रहती है और फिर वक्त नहीं रहता। अब वहाँ चूंकि उलमा मशाइख दुनिया भर के मुफक्किरीन रहते हैं, इसलिए जो बात वहाँ हो जाती है वो आम महफिलों में, ये होने के लिए तो हर महफिल में हो जाए, मगर हुजूर चाहते ही नहीं है। आज भी मैं ख्वाहिश कर सकता था कि वही रंग उस रज़वी का हो जाए, लेकिन मैं ये ख्वाहिश नहीं करूंगा, क्योंकि हजरत नहीं चाहेंगे कि इस वक्त रात के 2 बजे वो खिताबत का रंग आप पर चढ़े। तो खिताबत का रंग नहीं, बस आप सिर्फ दुआ दे दें कि जितने लोग आपके हाथ पर तौबा करें सब मुत्तकी बन जाए। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबों को अपने शेख के एहतराम की तौफीक अता फरमाए। अपने शेख को अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह इन्हें लंबी उम्र अता फरमाए। एक बार ही नहीं, हर साल इस गांव में आने की तौफीक अता फरमाए। बस इस बार 100 मुरीद होंगे, अगले साल 200, फिर उसके बाद 500, फिर 1000, घर घर रज़वी फैजान से मालामाल हो जाए। अब बाकी काम सरास्ता वाले साहब करेंगे। अल्लाह ताला गुफ्तगू कबूल फरमाए। आमीन। वाह।